जबलपुर पुलिस का जवाब नहीं। गौर सालीबाड़ा से 8 मार्च को लापता युवती की लाश ग्वारी घाट में मिली। पुलिस ने बिना गुम इंसान के मिलान कराए युवती को लावारिस मानकर शव को दफन कर दिया। पिता बेटी को तलाशते हुए 14 मार्च को ग्वारी घाट पहुंचा, तब उसे पुलिस की लापरवाही की जानकारी हुई। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जबलपुर पुलिस का जवाब नहीं। गौर सालीबाड़ा से 8 मार्च को लापता युवती की लाश ग्वारी घाट में मिली। पुलिस ने बिना गुम इंसान के मिलान कराए युवती को लावारिस मानकर उसका शव दफना दिया। पिता बेटी को तलाशते हुए 14 मार्च को ग्वारी घाट पहुंचा, तब उसे पुलिस की लापरवाही की जानकारी हुई। तब से वो बेटी का शव पाने के लिए दोनों थानों का चक्कर लगा रहा था। तहसीलदार के आदेश पर शव को निकलवाकर पिता के सुपुर्द कर दिया है। गौर सालीबाड़ा निवासी 20 वर्षीय पूजा बर्मन बीते 8 मार्च को घर से गायब थी। रात 8 बजे के लगभग पूजा के पिता हल्के राम बर्मन ने गौर चौकी पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब से पिता और परिवार वाले पूजा की तलाश में जुटे थे। तो वहीं 11 मार्च को ग्वारी घाट के नाव घाट में एक युवती की लाश मिली। ग्वारी घाट पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज मर्चुरी में रखवा दिया। 12 मार्च को पहचान न होने से उसका पीएम कराया। इसके बाद शव को चौहानी शमशान घाट में दफन करवा दिया गया। सबसे पहले गलती प्रशासन की, क्योंकि कार्रवाई ढंग से नहीं हुई। मैं बोल रहा था सर से कि सर जाइए आप कैमरा छनवाइए, बच्ची आगे मिल जाएगी, कहीं कैमरे की डायरेक्शन देखिए, शायद इस साइड गई हो। अगर 2 दिन पहले अगर कार्रवाई होती ये चीजें तो बच्ची को सब कम से कम माँ बाप को तो मिल जाता। आज 3 दिन बीत रहे हैं, पुलिस के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई आपको? नहीं जी, बिल्कुल पुलिस द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। और परेशान एक बार भी नहीं गए उनके घर, एक बार भी नहीं गए उनके घर कि एक बार चले जाते उनको तसल्ली देने के लिए कि आपकी बेटी की कार्रवाई हम लोग आगे कर रहे हैं। ढूंढते, शायद ढूंढने से शायद मिल जाती बच्ची। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर उनकी जो लाश दफनाई गई? ग्वारी घाट गए थे थाने। कल ग्वारी घाट थाने गए रहे तो वहां से जानकारी मिली है कि भाई ये फोटो दिखाई थी, बच्ची की लापता है। तो उन्होंने बोला ये बच्ची का तो हम लोगों ने पोस्टमार्टम करके सबको चौहानी में दफना दिया गया है। पुलिस थाने में से सूचना प्राप्त अभी तक नहीं हुई आपको? नहीं, कल रात में हम लोग को ही है प्राप्त। कितने दिन हो गए हैं इस घटना को? 8 दिन हो गए हैं लगभग। सोमवार की रात से मतलब मंगलवार सुबह 3 से 4 के बीच ये मंगलवार की घटना कहलाती है। तब से तब की सूचना है ये। मुकेश रेगवार नाम है। क्या लगता पूरा लापरवाही पुलिस की? पूरी लापरवाही। अगर एक बार भी कोई भी एक पुलिस वाला आता, कैमरे छानता, पुलिस पेट्रोल पंप में जाता, भाई लड़की का पता लग जाता कि किस साइड गई है लड़की, उससे तो कम से कम 2 दिन पहले मिल जाता। मानते बिना आपको जानकारी दिए पोस्टमार्टम करा के दफना दिएगा बस। 13 मार्च को पूजा के पिता हल्के राम बर्मन ग्वारी घाट पहुंचे। वहां बेटी की फोटो दिखाकर उसने उनके बारे में पूछा तो एक नाविक ने उसकी लाश मिलने की सूचना दी। वो थाने पहुंचे, कपड़े और फोटो के आधार पर उसकी बेटी की पहचान की। इसके बाद उसने बेटी का शव मांगा। 2 दिन तक वो गौर चौक और ग्वारी घाटी के बीच परेशान होता रहा। 15 मार्च को एसडीएम गोरखपुर के आदेश पर तहसीलदार सृष्टि की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाया गया। पिता हल्के राम बर्मन ने पुलिस पर हद दर्जे की लापरवाही का आरोप लगाया है। उसने बताया कि बेटी के गायब होने की सूचना के साथ उसने फोटो भी दिए थे। उसकी बेटी की लाश मिली और उसे लावारिस में दफना दिया गया। पुलिस ने गुमशुदा रिकॉर्ड में इसका मिलान कराया होता तो ऐसी चूक नहीं होती। ग्वारी घाट टीआई भूमेश्वरी चौहान ने बताया कि शव मिलने पर कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी। 24 घंटे इंतजार के बाद दूसरे दिन पोस्टमार्टम कराया। तो वहीं गौर चौकी प्रभारी टेकचंद शर्मा ने बताया कि गुमशुदगी की सूचना कंट्रोल रूम में गुलिया के आधार पर दी गई थी। ग्वारी घाट पुलिस की ओर से जानकारी नहीं दी गई। जानकारी लगी कि ये वो वाली मृतका की जो है अज्ञात मृतका पूजा बर्मन है। तो आज दिनांक को गौरीघाट आए। गौरीघाट थाना प्रभारी को परिजनों से आवेदन दिलवाया। गौरीघाट थाना प्रभारी द्वारा एसडीएम गोरखपुर साहब ने मैडम तहसीलदार मैडम को नियुक्त किया। उनके आदेश से उनके सामने उत्खनन हो रहा है। क्या कारण है कि शनिवार को लाश मिलती है और आपके थाने में सूचना भी थी गुमशुदगी की, लेकिन उनके परिजन को बताया नहीं 4 दिन तक होती है?
नहीं कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। नहीं माने शनिवार को बॉडी मिली, इसकी जानकारी नहीं मिली हमको। जैसी जानकारी मिली वैसी परिजनों को दी। आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई? हम लोगों को कल जानकारी मिली, जब ये लोग गए हैं तब कल जानकारी मिली है। कल जब जानकारी मिली तो घर वालों को दिए, फिर रात की भी गए और फिर अभी रात के तो उत्खनन हो नहीं सकता, तो अभी ये प्रक्रिया करवा रही। तो पहले जानकारी नहीं थी बच्चे की कि ये बच्ची इनके द्वारा अब इनकी बच्ची है ये? नहीं, पहले ये जो था नहीं अज्ञात मृतक था, माने जो बॉडी मिली थी वो ये जानकारी नहीं थी कि ये पूजा की है। फिर जो कपड़े वगैरह रहते, फोटो वगैरह खिंचवाई जाती, इनके पिताजी ने जब पहचाना तो पहचान पंचनामा बनाया जाए, बात कार्रवाई शुरू करी, उस पर जांच। कहीं ना कहीं लापरवाही है कि परिजन ने सूचना देकर बिना पोस्टमार्टम करा दिया गया है? नहीं पोस्टमार्टम कराया गया। अज्ञात मृतक का पोस्टमार्टम होगा कब तक माने रखे थे? जब तक परिजन जब नहीं माने, जब उस समय जानकारी नहीं थी नहीं गौरी घाट वालों को कि जी है, अगर जानकारी होती तो काहे को, इसलिए उन्होंने वो करवाया। कि आपके द्वारा किसी थाने में की गई जब नहीं जानकारी कंट्रोल रूम को दी गई। लिखाई गई तो शनाख्त क्यों नहीं की गई? सभी थानों में दी जानी चाहिए। हाँ दी गई, उन्होंने जो हमारे विवेचक थे सब इंस्पेक्टर चौधरी, उनने दी थी। पूजा की हत्या हुई है या उसने नर्मदा में छलांग लगाकर सुसाइड किया है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। ग्वारी घाट पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। टीआई भूमेश्वरी चौहान के मुताबिक पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर गौर चौक पुलिस भी परिजनों के बयान दर्ज कर पता लगाने में जुटी है कि आखिर पूजा के गायब होने के पीछे वजह क्या थी।